गढ़ से ताड़ो की 18 किलोमीटर नई रेल लाइन, जगदलपुर से दांतेवाड़ा 106 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं। बोरी डांड से सूरजपुर तक रेल लाइन का दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री ताड़ोकी से राजधानी रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों, छात्रों एवं मरीजों की किफायती और तेज परिवहन के साथ अच्छे उच्च शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। स्टील प्लांट और खदानों से लौह अयस्क और कोयले को देश के हर कोने तक पहुंच मिलेगी। भारत सरकार के प्रयासों से अमृत काल में छत्तीसगढ़ आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की ओर तेजी से अग्रसर होगा। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की राह में मजबूती से चल पड़ा है। यहाँ के नगरनार गांव में केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ है NMDC स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट। ये प्लांट सिर्फ स्टील नहीं बना रहा है, बल्कि बस्तर को विकास और संपन्नता से जोड़कर बना रहा है एक मजबूत उज्जवल छत्तीसगढ़। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। MSME की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नए आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहाँ के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले NMDC स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पित। देवियों और सज्जनों, इन्हीं नए सड़कों से गुजरकर छत्तीसगढ़ सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचेगा। ये नई रेल सेवाएं छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ेंगी और सबको बड़ा सपना दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। और ये नया स्टील प्लांट रोजगार के नए माध्यम लेकर आएगा। ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, जो अपनी संस्कृति, कला, सीधे साधे मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध है, इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का नया सूर्योदय आज हो रहा है। फिर एक बार अभिनंदन की एक बड़ी सारी ताली चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के लिए। देवियों और सज्जनों, आज ताड़ोकी रायपुर रेल सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभ आरंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
बहुत बहुत अभिनंदन छत्तीसगढ़ वासियों को। शुरुआत हो चुकी है इस ट्रेन सेवा की ताड़ोकी से रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, मित्र की परिभाषा देते हुए चाणक्य कहते हैं, आतुरे व्यसन प्राप्त्ये दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशानेश्च जातिष्ठति सबांधव। और इस देश का सौभाग्य है कि हमने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी में अपने सबसे सच्चे मित्र को पाया है, जो कि विपदा और वैभव दोनों में ही देश के साथ हमारे साथ खड़े रहे, हमारा मार्गदर्शन किया। शायद इसीलिए जब वो देश को मित्रों कहकर संबोधित करते हैं, हर भारतीय के चेहरे पर रौनक आ जाती है। और हमारे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो पहले भारतीय हैं जिनको सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि का नतीजा है कि G20 समिट 2023 के सफलता के बाद पूरा विश्व वन फैमिली वन अर्थ यानी कि हमारी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित है। सौभाग्य छत्तीसगढ़ का के 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं के साथ, इस उपहार के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी वे अपने बहुमूल्य अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे लोकप्रिय संसद के मेरे दोनों साथी और प्रदेश के विधायक, सांसदगण, जिला परिषद, तालुका परिषद के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए
आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर वन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन
शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है, तो यहां मैं और ज्यादा बातें बताने के लिए आपका समय नहीं। स्टील के कारखाने पर लगाए, इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है, मुझे और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयरन और भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी, पास में ही मिल जाता था। अब यहां स्टील बन रहा है ना, और भी कारखाने यहां लगने वाले हैं। और यहां पर करीब 1.5 लाख साथियों के लिए नौकरी की, रोजगार की संभावना बनेगी। और मेरे शब्द लिखिए भैया, आज छत्तीसगढ़ का नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाता है, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे, बस्तर आना चाहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी अगर ये काम कर देगा तो कांग्रेस के लोगों के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते रुक जाएंगे। खदान में से जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया, और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा, इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर
इनका इरादा समझिए, बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। इस स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है, मोदी इसका मालिक नहीं है, और नहीं कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरी इस बात के समर्थन में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, देखिए, वाह, दूर दूर तक शाबाश। ये ताकत है। वाह, देखिए, ये मीडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे हैं। देखिए, ये समर्थन है, ये स्टील प्लांट के लिए समर्थन है। कैसा झूठ बोलते थे, और ईमानदारी देखिए, ये सच्चाई यहां देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाइयों बहनों। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे छत्तीसगढ़ के लोगों की परवाह नहीं है। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से जो भी खनिज निकलता था, उसका लाभ कांग्रेस के राज में यहां के नागरिकों को, नौजवानों को नहीं मिलता था। इसलिए दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद खनिज से जुड़ी नीति में हमने बड़ा बदलाव किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का फैसला किया। यानी जो भी खनिज यहां से निकलेगा, उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा, आपके विकास के लिए होगा। ये खनिज मोदी की मालिकी की नहीं है, ये खनिज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नहीं है, ये आपकी है। इसका हक आपको देने का काम ये मोदी ने किया है। भाजपा ने आपको विकास का साझेदार बनाया, आपको पार्टनर बनाया। इसके तहत छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन जानते हैं कांग्रेस ने इस पैसे से क्या किया? यहाँ की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया है। साथियों,
आपकी वन उपज के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये भी आपने देखा है। वन उपज तो हमारे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, तब तक ये लोग सिर्फ 10-12 वन उपजों पर ही एमएसपी देते थे। आज जो नौजवान हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को कांग्रेस ने नमक से ठगा है, नमक से ठगा है। ये आज के नौजवानों को मैं बताता हूं, चिरौंजी जैसे बहुमूल्य वन उत्पाद हमारे आदिवासी परिवार इकट्ठा करते थे, बोरा बोरा लेकर हाट बाजार पहुंचते थे, वहां उन्हें 2-4 किलो नमक देकर ही ठगा जाता था। आपके दादा दादी के साथ ये किया इन्होंने। ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने राशन की दुकानों में मुफ्त में नमक देना शुरू किया, तब जाकर कांग्रेस का ये शोषण बंद हुआ। जो उत्पाद एमएसपी के दायरे में नहीं थे, उन्हें कांग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदते थे, फिर ज्यादा मुनाफा पर बेच देते थे। आज भाजपा सरकार करीब करीब 90 वन उपज को एमएसपी के दायरे में ला चुकी है। कितनी 90। कितनी? पहले कितनी थी? 10-12। कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? मोदी कितना पहुंचाया? मोदी ने कितना पहुंचाया? ये आपके प्रति जो प्यार है ना, उसके कारण होता है। भाजपा सरकार ने वन धन केंद्र बनाकर वन उपज के बेहतर दाम देने का रास्ता खोला है। आज छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी बहनों भाइयों को वन धन केंद्रों में रोजगार मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ क्या किया था, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलता है तो कम मिलता है, और पाना है तो कांग्रेस वाले का कुर्ता पकड़ के जाना पड़ता है, उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है। तेंदुपत्ता की खरीदी कभी होती है, कभी नहीं होती है। आदिवासियों का ऐसा शोषण अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, वैसे ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए के पहले की तरह ही बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। साथियों, मैं आज छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी मेरे दिल की एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे। मैं जो कह याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? गांव गांव जाके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। भाजपा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के धान किसानों को दिए हैं। यहां पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का
पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवान, मेरे बस्तर के नौजवान, मोदी आज कहने आया है, आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यही मोदी की गारंटी है। आज बस्तर सहित पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। मकसद ये है कि दूर सुदूर की मेरी आदिवासी बहनों को इलाज के लिए नजदीक ही सुविधा मिले। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लगभग 6,000 अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें से 1,000 से अधिक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बस्तर संभाग में है। मोदी ने ही आपके 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध किया, गरीब को मुफ्त राशन की व्यवस्था की, पक्के घर का इंतजाम किया, बिजली और पाइप से पानी का प्रबंध किया, आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों के स्वरोजगार के लिए सरकार विशेष स्टैंड अप इंडिया योजना चला रही है। साथियों, आज मैं बस्तर के छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को भी एक बात बताना चाहता हूं। जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं, वो नौजवान मेरी बात सुनिए। आपको 2014 से पहले की घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना, अखबारों में बड़े बड़े घोटाले छाए रहते थे। लाखों करोड़ों के घोटाले, यही खबरें होती थी और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था। 2014 में देश ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार दिल्ली में बनाई। आज घोटालों के बजाय दुनिया में भारत के गौरव की चर्चा होती है, भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? इसलिए मेरा युवा साथियों, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं और एक बार जाती है ना, 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। और इसलिए जब इनके पास सरकारें ही कम है तो लूट का माल कुछ ही जगह से लूटना पड़ता है। इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है, वो जम करके लूटते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है। छत्तीसगढ़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं थी ना, वो जो खाद पड़ गई थी ना, वो भी जमा करने में लग गए 5 सालों में। यानी 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ को लूटने का मौका नहीं दिया। अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिए हैं।
अरे इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे नौजवान हैं, मेरे बस्तर के लोग हैं। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी का वादा दिया था, लेकिन नौजवानों की नौकरी में ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीएस भर्तियों में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया। किया कि नहीं किया? चारों तरफ लूट मचाई नहीं मचाई? इनकी पार्टी तो राजनीति में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नौकरियों में भी यही करती है। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों, आदिवासी, पिछड़े परिवार के बच्चों से कांग्रेस ने नौकरियां छीन ली है, आपका अधिकार छीन लिया है। नौकरियों तो दी नहीं, जो पहले से सरकारी नौकरी में है उनको भी कांग्रेस ने, लोगों ने लूटा है, परेशान किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहां सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बोली जाती है, ऐसे ही उगाई की जा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, ये अब नहीं सही वो। साथियों, आप आश्वस्त रहिए, आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। ये कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब
कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। लेकिन देश देख रहा है, इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों, आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एससी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने महिलाओं को भी दशकों तक आरक्षण के बिना धोखे में रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आदिवासी बेटी हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर से कानून बन गया है। अब यहाँ के एससी एसटी समाज सहित सभी बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित हो गई है। इसलिए कांग्रेस के कुशासन को हटाना है और भाजपा के सुशासन को लाना है। इसलिए पूरे बस्तर को, जगदलपुर को, छत्तीसगढ़ को आज एक संकल्प लेना है। यहाँ कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और भाजपा के सुशासन को लाएंगे। जब विकास का डबल इंजन यहाँ फिर लगेगा,
यहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर से छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आए, आपने आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थानों से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बस्तर को 25,000 करोड़ की नगरनार स्टील प्लांट सौगात में दी है। हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं सुश्री लता उसेंडी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आभार प्रदर्शन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। बस्तर की संपत्ति को बस्तर वासियों को समर्पित करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक, विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले जननायक, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले जननायक, लोगों के हृदय में विराजमान विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय और आशीर्वचन हम सबको दिया। आपका समस्त जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूं। हम सबके साथ मंच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्माननीय अरुण साव जी का भी हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूं। सम्मानीय संतोष पांडे जी, रामविचार नेताम जी, विक्रम उसेंडी जी, केदार कश्यप जी, दिनेश कश्यप जी, महेश गागड़ा जी, कमलचंद भंदेव जी, मद्दी जी, संतोष बापना जी, सुबाहु कश्यप जी, किरण देव जी, लच्छू कश्यप जी, वेदु कश्यप जी, सम्मानीय समस्त मंचस्थगण, आप सबका आभार है। और यहाँ पे इस सभा में पधारे हमारे बस्तर संभाग के समस्त बहनों का, समस्त बंधुगणों का, समस्त जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।